हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडियन कार्स कैन रिप्लेस वेस्टर्न कार्स इन रशिया, टाटा महिंद्रा। बल्कि आपने भी रिसेंटली हमने कुछ वीडियोस पे रिएक्शन किया हुआ है। मतलब दे आर लाइक टॉयज का। हाँ, वो जो ई कार्स न्यू आ रही है ना, ये जो 2020 न्यू ईयर पे जो लॉन्च वगैरह होनी है, बहुत उनके तो डिजाइन मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सच में आसिया के बस जानलेवा। तो जी करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह मिलेंगे, एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये क्या था? रशिया के यूक्रेन पर इन्वेजन के चलते उस पर दुनिया भर के बड़े देशों से लगभग 28 सैंक्शंस लग चुके हैं और तकरीबन 400 बड़ी कंपनीज ने वॉलंटियरली या प्रेशर में आकर अपने बिजनेसेस रशियन मार्केट में या तो रोक दिए हैं या हमेशा के लिए ही बंद कर दिए हैं। और इनमें वहां पर बिजनेस करने वाली लगभग सारी फॉरेन कार कंपनीज भी शामिल हैं, चाहे वो इकोनॉमी कार कंपनी हाइंडाई हो या लग्जेरियस मर्सिडीज बेंज। रशिया के यूक्रेन पर फायर ओपन करने के बाद से ही वहां पर सारी कार कंपनीज ने अपने बिजनेसेस रोकने का फैसला किया है और ये नहीं कहा जा सकता है कि इन कार कंपनीज को कितने महीने या कितने साल लग जाएंगे अपने बिजनेसेस को रशिया में फिर से एस्टैब्लिश करने में, क्योंकि अब 60% से ज्यादा जो रशिया में पुतिन सपोर्टर्स हैं वो नाटो देशों के सैंक्शन से काफी नाराज हैं और जो कंपनी उनको छोड़ के जा रही है वहां से उनसे भी। और इसी वजह से हमारे देश की टाटा और महिंद्रा के पास एक बड़ा मौका है अपने पैर इंडिया से बाहर जमाने का, जो हमारे दोनों ब्रांड्स सालों से करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस वीडियो में हर उस मुद्दे पे बात करेंगे जिनकी वजह से टाटा और महिंद्रा रशियन कार मार्केट में अपने पैर जमा सकते हैं, फिर चाहे वो रशियंस का फॉरेन कार ब्रांड्स को लेकर गुस्सा हो, इंडिया का इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में रशिया की तरफ झुकाव हो, रशिया के खुले ऑफर्स हो इंडियन ब्रांड्स को रशिया में बिजनेस करने के लिए, या फिर इंडियन ब्रांड्स की कार कंपैटिबिलिटी हो रशियन मार्केट के लिए। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि रशियन ऑटो इंडस्ट्री में इस टाइम क्या चल रहा है। दरअसल जब व्लादिमीर पुतिन ने 24 फेब को यूक्रेन पर इन्वेजन करना चालू किया था, तब नाटो देशों के साथ साथ कई ब्रांड्स ने वॉलंटियरली या दबाव में आके रशिया में अपने बिजनेसेस को रोकने का फैसला किया और लगभग सारे ही फॉरेन ऑटो मेकर शामिल हैं इसके अंदर। पर ज्यादातर ऑटो मेकर्स ने ये ना तो वॉलंटियरली किया है ना दबाव में आकर, बल्कि ये उन्हें मजबूरी में करना पड़ा है, क्योंकि बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी जैसे मर्क्स और एमएससी ने अपने कंटेनर शिप्स को रशिया में जाने से रोक दिया है। और इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि कंटेनर शिप्स बहुत ही आसान टारगेट्स होते हैं और कंपनीज को कई बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है इनके सिंक होने से, जैसा कि हमने रिसेंटली वीडब्ल्यू ग्रुप के साथ देखा है। अब कंटेनर शिप्स के सप्लाई ना करने की वजह से सप्लाई चेन पूरी तरीके से रुक चुकी है और जो भी पार्ट्स बाहर से आने होते हैं वो अब नहीं आ सकते हैं, जिसकी वजह से रशिया में ज्यादातर असेंबली प्लांट्स पूरी तरीके से रुक चुके हैं। इसके चलते कुछ ब्रांड्स जिनकी प्रेजेंस रशिया में बहुत बड़ी नहीं है, जैसे सुजुकी और फोर्ड, इनको तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। पर कंपनीज जिनका रशियन कार मार्केट में बहुत ही बड़ा स्टेक है, जैसे कि रेनो, जो कि 40% जिम्मेदार है रशिया में कार बेचने के लिए, उसने अपने ऑपरेशंस पर रोक लगा दी है, जो कि सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से हुआ है। पर अभी भी वो उन कार्स को बेच रहे हैं जो वो पूरी तरीके से लोकली असेंबल कर सकते हैं। रेनो रशिया की एक सबसे बड़ी कार कंपनी ऑटोवास की पेरेंट कंपनी भी है, जो रशिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचती है और इस कंपनी की ज्यादातर कार रेनो की कार्स पर ही बेस्ड हैं, तो इनको बनाने में भी काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। वहाँ दूसरी सबसे बड़ी कार मेकर है हाइंडाई ग्रुप, जो कि वहाँ पर 27.2% कार बेचने के लिए जिम्मेदार है। उनके लिए ये माना जा रहा है कि वो कुछ टाइम के लिए अपनी फैक्ट्रीज को बंद करके रखेंगे, अगेन बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन डिसरप्शन। और वहाँ पे तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा बिजनेस कर रही है फॉक्सवैगन ग्रुप, और उन्होंने भी अपना बिजनेस अभी रोक दिया है। पर एक बात ये देखने वाली है कि वहां पर किसी भी कार कंपनी ने अपने बिजनेस को समेटने की बात नहीं करी है, जबकि यूरोप ने रशिया पर काफी सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं। आप जरूर कमेंट करिए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। इसके अलावा रशिया में जो चाइनीज कार कंपनीज ऑपरेट करती हैं वो अभी अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू कर रही हैं रशिया के अंदर। चाइनीज कार कंपनीज को छोड़ दें तो अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि कब यूरोपियन और बाकी देशों की कार कंपनीज को रशिया में अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़ जाए सैंक्शंस के चलते। और इन्हीं सब सैंक्शंस के चलते जो रशिया में आम जनता है वो काफी नाराज दिखाई देती है। ऐसे कुछ वीडियोस भी कुछ दिन पहले सामने आए थे जिसमें लोग अमेरिकन प्रोडक्ट्स को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे थे अमेरिका की तरफ अपना गुस्सा दिखाने के लिए। अब जानते हैं कि रशिया क्यों चाहता है कि इंडियन कंपनीज वहां पर बिजनेस करें। इंडिया ने रशिया के साथ अपनी दोस्ती के चलते यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के खिलाफ वोट करने से मना कर दिया था। India has chosen to abstain on this resolution. और इससे ये हुआ कि रशिया ने इंडिया के साथ अपने बिजनेस बढ़ाने की बात करी और इंडिया और रशिया की डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल डील के बाद रशियन डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव, जिनका नाम डेनिस एलिपोव है, उन्होंने कहा है कि जो भी कंपनी रशिया को छोड़कर जा रही हैं और जो नीश वहां पे खाली हो रही हैं उनको इंडिया की कंपनीज फिल कर सकती हैं। और इस बयान से यही समझ आता है
कि इंडिया के लिए रशिया में बिजनेस करना पहले से काफी आसान होने वाला है। सिर्फ रशियन सरकार ही नहीं, रशिया के लोग भी इंडिया को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उसका छोटा सा प्रमाण है ये वीडियो। Я знаю, что я выйду попал. Я знаю, что я там с голоду не умру. Я последний хлеб. और सिर्फ रशियंस ही नहीं, इंडियन कार ब्रांड्स भी चाहते हैं इंटरनेशनली अपनी पोर्टफोलियो बढ़ाना। और स्पेशली अगर मैं बात करूं टाटा मोटर्स की, तो मिस्टर देवेंदु कुमार जो टाटा मोटर्स में इंटरनेशनल बिजनेस हेड थे, उन्होंने बोला था कि रशिया उनकी ग्लोबल ग्रोथ स्ट्रेटेजी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाटा मोटर्स पिछले 20 सालों में 2 बार रशियन मार्केट में अपने हाथ आजमाने की कोशिश कर चुकी है, पर नाकामयाब रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि टाटा मोटर्स जो पहले कार ऑफर करते थे इंडिया में, वो यहीं फेल हो रही थी, तो ग्लोबली एक्सेप्टेंस कैसे मिलती उनको। और वहीं अगर मैं महिंद्रा की बात करूं, तो वो भी अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। आज महिंद्रा ट्रैक्टर दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है और वो अपनी सैंगयोंग मोटर्स के साथ इंटरनेशनली कार मार्केट में भी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर चुके हैं, पर वो कंपनी ही फेल हो गई थी। उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, आप चाहें तो इस वीडियो के बाद देख सकते हैं उसे। पर अब सिचुएशन वैसी नहीं रही है। टाटा और महिंद्रा दोनों ही ब्रांड्स ने अपनी टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट्स करे हैं पिछले 5 सालों में, और उनकी जो व्हीकल पोर्टफोलियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मैच करती है रशिया में ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों से। वो कैसे, चलिए मैं समझाता हूँ आपको। अब रशिया में जो टॉप 10 सेलिंग कार्स हैं, जिसमें नंबर 10 पर आती है लाडा लार्गोस, नंबर 9 पर आती है रेनॉ डस्टर, नंबर 8 पर आती है स्कोडा रैपिड, नंबर 7 पर आती है लाडा नीवा, नंबर 6 पर आती है फॉक्सवागन पोलो, नंबर 5 पर आती है किया रियो, नंबर 4 पर आती है Hyundai सोलारिस, नंबर 3 पर आती है Hyundai क्रेटा, नंबर 2 पर आती है लाडा वेस्टा और नंबर 1 पर आती है लाडा ग्रांटा। और अगर इन सभी गाड़ियों को देखा है तो इनको देख के समझ आता है ये वैसी ही गाड़ियां हैं जो जैसी इंडिया में ज्यादा बिकती हैं। इनमें छोटी सेडान्स हैं, छोटी हैचबैक्स हैं, स्मॉल एसयूवीज हैं, और ऐसी ही गाड़ियां इंडिया में भी बहुत ज्यादा बिकती हैं। रशियन कार मार्केट में टॉप 10 सेलिंग कार्स में 2 कॉम्पैक्ट एसयूवीज भी शामिल हैं, जिनको महिंद्रा की XUV 300 और टाटा की नेक्सॉन बड़े आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। और क्योंकि रशिया का लैंड स्पेस बहुत ही ज्यादा बड़ा है और ज्यादातर रोड्स के नाम पर वहां पर कच्ची सड़कें ही हैं, वहां पर एसयूवीज ही बेस्ट सूटेड हैं जो आराम से टाटा और महिंद्रा ऑफर कर सकते हैं। पर क्योंकि रशिया में क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है और रशिया के साइबेरिया में अक्सर -10 से -50 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहता है, इसलिए दोनों इंडियन कार ब्रांड्स को कई चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी कार्स को वहाँ पर लॉन्च करने से पहले, जिसमें सबसे पहले उनको चेंज करने पड़ेंगे अपने इंजन्स। रशिया में इंडिया के मुकाबले पेट्रोल प्राइसेस आधे से भी कम है, और साइबेरिया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा है और मुश्किल रास्तों से भरा हुआ है, वहाँ पर ड्राइव करने के लिए एक पावरफुल और मजबूत इंजन चाहिए होता है। इसीलिए जो इंजन टाटा इंडिया के हिसाब से डिज़ाइन करती है वो वहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टाटा हैरियर और सफारी को छोड़ दें तो बाकी सभी गाड़ियों में टाटा ने 3 सिलेंडर इंजन दे रखे हैं पेट्रोल में, जबकि रशियन कार्स में थोड़े बड़े और लॉन्ग लास्टिंग इंजन की जरूरत पड़ती है। इसलिए टाटा को अपनी कार्स में 4 सिलेंडर इंजन और कम से कम 1.5 लीटर। इसके अलावा क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही कम होता है, इसकी वजह से वहाँ पर डीजल इंजन को यूज़ करना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं रहता है, क्योंकि जो डीजल का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो पेट्रोल के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा ऊपर होता है, और डीजल इसके मुकाबले बहुत कम ठंड में भी जम सकता है। खैर वहाँ तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि वहाँ पेट्रोल भी जम जाए, इसीलिए साइबेरिया के कई पार्ट्स में रहने वाले लोग अपनी कार्स को पूरी विंटर चलाई छोड़ देते हैं, या उनको गर्मी देने के लिए इस टाइप के हीटर्स लगाते हैं घर के अंदर से। पर डीजल इंजन के लिए ये भी सोल्यूशन कामयाब नहीं है। इसके अलावा रशिया में मिलने वाली ज्यादातर कार्स ऑल व्हील ड्राइव या 4x4 होती है, चाहे वो छोटी हैचबैक हो, सेडान हो या एसयूवी क्यों ना हो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि रशिया में ज्यादातर सड़कों पर बर्फ जमी होती है, और अगर हम साइबेरियन रीजन की बात करें तो वहाँ पर रोड्स को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि रशिया का टोटल लैंड एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है और पॉपुलेशन काफ़ी कम उसके मुकाबले। रशिया का साइज इतना ज़्यादा बड़ा है कि वहाँ पर एक कोने से दूसरे कोने पर जाने में ही 11 बार टाइम जोन चेंज हो जाता है, लेकिन अगर इंडिया में देखा है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइम जोन है। इसीलिए हमारे दोनों इंडियन ब्रांड्स को अपनी कार्स में 4x4 ऑप्शन देने होंगे विद डिफरेंशियल लॉकिंग। नहीं निकलेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो रशिया में सबसे बिकने वाली कार है उसमें ज्यादा फीचर्स नहीं है और एसी भी नहीं है, क्योंकि इतने ठंड में एसी चाहिए किसको। रशिया में अपनी कार लॉन्च करने के लिए दोनों ब्रांड्स को अपनी कार्स में गिमिकी फीचर्स देने के बजाय ज्यादा प्रैक्टिकल फीचर्स देने होंगे। रशिया में एक्सट्रीम वेदर होने की वजह से वहां पर ज्यादातर बिकने वाली गाड़ियों में एसी के बजाय इफेक्टिव हीटिंग सिस्टम होते हैं। हीटिंग विंडस्क्रीन, हीटिंग मिरर और हीटिंग सीट्स आपको छोटी से छोटी गाड़ी में देखने को मिल जाएगी वहां पर। ये फीचर्स रशिया में कार चलाने के लिए उतने ही ज्यादा जरूरी हैं जितनी हमारे लिए हेडलाइट्स होती है रात में गाड़ी चलाने के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो रशिया में एक सोवियत कार बहुत ही ज्यादा फेमस है, उसका नाम है लाडा नीवा, जो वहाँ बिकने वाली टॉप 10 कार्स में आती है। इसमें वहाँ पिछले 45 साल में कोई भी फेसलिफ्ट नहीं आया है,
रशियंस को ये कार इतनी ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि ये बिल्कुल ही बेयर बोन है। 4x4 आता है इसमें, लो रेंज है और डिफरेंशियल लॉकिंग भी अवेलेबल है और काफ़ी लाइट वेट भी है ये बाकी गाड़ियों के मुकाबले। और ऐसी ही बेसिक कार टाटा और महिंद्रा दोनों के पास भी अवेलेबल हैं। महिंद्रा चाहे तो अपनी बुलेरो को 4x4 में लॉन्च कर सकता है रशिया के अंदर विद पेट्रोल इंजन, और टाटा अपनी सूमो को रिवाइव कर सकता है पेट्रोल इंजन के साथ रशिया के अंदर। अब मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि रशिया अब हमारे ब्रांड्स को बुला ही रहा है, तो क्या वॉर खत्म होने के बाद हमारी कार कंपनीज को रशिया में एंटर करना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू। वो वैसे ना अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जैसे यूरोपियन या अमेरिकन गाड़ियां उधर से वापस उन्होंने अपने जो बिजनेस वाइंड अप किए ना, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इंडिया और रशिया का वैसे ही एक बड़ी दोस्ती है। और अब देखते हैं, अब उनका ये है कि अब पावरफुल इंजन बनाने पड़ेंगे टाटा को और महिंद्रा को, और फिर वो आपको पता हीटर देने, वो कहते हैं उनके ग्लास में, सीट्स में, हर जगह उधर हीटर। अदरवाइज तो वो बता रहे जैसे फ्यूल और या डीजल जो है, डीजल और पेट्रोल वो तो जम जाएगा बीच में। मुझे लगता है -10 से -50 हो जाता वो है। तो साइबेरिया में। मुझे लगता है बस आउटर लुक गाड़ियों की सेम रहेगी, अंदर सारा कुछ ही जो है change उनको रखना उसके पड़ेगा। अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज करना पड़ेगा, और कर भी लेना चाहिए। अगर ऐसा उन्होंने कर लिया तो ये बहुत अच्छी, क्योंकि इंडिया के लिए मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी मार्केट होगी। रशिया जैसे मतलब एक बड़े कंट्री में जाहिर बात है उधर पॉपुलेशन उतनी नहीं भी है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं, ऐसे फिर भी करोड़ों में लोग होंगे। तो अगर उधर उनके एक अच्छे पाँव उन्होंने जमा लिया ना, तो ऐसा हो सकता है मोर ग्लोबली हो जाए। अपॉर्चुनिटी तो अच्छी है। अब देखें इस पे वर्क होगा कि नहीं होगा। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See you.